व्यूवर्स, इस वीडियो में आप लोगों को वो मेन रीज़न बताने वाला हूँ कि आखिर बारबी रिटर्न्स ऑफ ईयर यानी कि बंद क्यों हुआ। अब मुझे पता है लोग आपको कहना है कि टीआरपी की वजह से बारबी रिटर्न्स ऑफ ईयर हुआ है। मुझे भी पता है कि बारबी रिटर्न्स टीआरपी की वजह से ऑफ ईयर हुआ है, पर इसके पीछे और भी कारण है जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आप लोग एक बारबी रिटर्न्स के फ़ैन थे या फिर हो, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि टीआरपी की वजह से हुआ है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि बारबी रिटर्न्स की टीआरपी 0.2 0.3 होने की वजह से शो मेकर्स को इसे ऑफ ईयर करना पड़ गया, और क्योंकि सब टीवी पे कुछ नए शोज़ भी आने वाले हैं, इस वजह से भी बारबी रिटर्न्स को ऑफ ईयर करना पड़ गया क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा कम टीआरपी थी। अब दूसरे रीज़न के बारे में बात करते हैं। दूसरा रीज़न है स्टाइल, जो कि हम लोग से एक्सपेक्ट करवाया गया था। जी हाँ, प्रोमो आने के बाद जो बारबी रिटर्न्स का पहले के कुछ 10-15 एपिसोड थे, उसमें हमें बालवीर के कुछ ऐसे स्टाइल्स देखने को मिले थे जो कि बाद में जाके बहुत ही बोरिंग कर दिया गया। जी हाँ, इसलिए जो व्यूवर्स जुड़े थे, यानी कि जो नए बंदे जुड़े थे बारबी रिटर्न्स से, उन्होंने उसे दिखना छोड़ दिया। हालांकि हैप्पी वाले ट्रैक में ये आया, लेकिन हैप्पी वाला अभी नया नया आया था, तभी कोरोना आ गया था, इसलिए बारबी रिटर्न्स में ऐसा हुआ। जो दूसरा रीज़न है वो भी बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न है बारबी रिटर्न्स की टीआरपी कम होने का। यानी कि बारबी रिटर्न्स की टीआरपी क्यों कम हो रही थी, तो बारबी रिटर्न्स को सोनी लिव पर सुबह के 9 बजे अपलोड कर दिया जाता था, जिस वजह से जो बंदे हैं पहले उसे सोनी लिव पर देखते थे, जिससे ऑनलाइन टीआरपी काफ़ी आती थी। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि उसका एपिसोड्स का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ देते थे, और उसके बाद गैस उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बारबी रिटर्न्स के ऑफ एयर जाने का। अगला जो रीज़न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका रीज़न है टू मच एक्सपेरिमेंट्स। अब मैं आप लोगों को बस समझा दूँ ये क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि बारबी रिटर्न्स पे काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो आप लोगों को भी मन में होगा। मैं बता दूँ, जैसे वीकली एपिसोड्स आपको याद होगा, यानी कि हर हफ्ते में एक नई स्टोरी होती थी, एक नया होता था, जिससे जो ऑडियंस है वो एक तरफा नहीं बन पाती थी कि एक तरफा एपिसोड देखने को मिले। उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि बालवीर और रे भाई हैं, इसके बारे में भी कुछ क्लियर नहीं किया गया। बालवीर के इतिहास के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया गया, यानी उसकी हिस्ट्री के बारे में। ऐसी चीज़ों की वजह से जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी बारबी रिटर्न्स से थोड़ा साइड होने लग गई थी। अब मैं बता दूँ, बारबी की ऑडियंस इतनी छोटी भी नहीं थी, क्योंकि अगर आप हमारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखोगे तो इस पर ही मिलियंस में व्यूज आते हैं, और वहीं बारबी रिटर्न्स के यूट्यूब पे सोनी सब के एपिसोड में देखोगे तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 20-30 मिलियन व्यूज़ हैं। जैसे पता चलता है कि बारबी की ऑडियंस कम तो नहीं थी, लेकिन उनकी गलती की वजह से ही बारबी रिटर्न्स ऑफ एयर हो गया। तो इसमें जो मेन कारण है वो बारबी रिटर्न्स की ऑडियंस का है। अगर आपको ये जानना है कि बारबी रिटर्न्स का सीज़न 3 कब आएगा, तो आप लोग मेरी रिसेंट की वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना मत भूलना। हमारी इंस्टा ID है आदित्य24, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। तो फिलहाल के लिए बाय।